मैंगो खीर का नाम सुनते ही आपके जहन में पीले पीले मीठे मीठे मज़ेदार रसीले आमों का तस्वुर आ गया होगा। तो जनाब, आज हम खीर में ही आपको ज़बरदस्त मैंगो का फ्लेवर, मैंगो के चंक्स के साथ बेहतरीन किस्म की मैंगो खीर बनाना आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलें जी, जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दो जो ये सर्विंग स्पून्स होती हैं ये चावलों के लिए लिए हैं। कायनात स्ट्रीम राइस थे, वो मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए हैं। उसके बाद ले लिया है एक पैन में 2 कप दूध और 2 कप पानी, ये तकरीबन 1 लीटर हो जाते हैं दोनों। और इसमें चावल डाल दिए हैं, साथ में 3 से 4 अदद हरी इलायची जो है वो ऐड कर दी है। और इसको अभी हमने ढककर पकाना है। बीच में हम इसको वक्तन फ़वक्तन चम्मच चलाते रहेंगे और उस टाइम तक पकाना है जब तक ये हमारा दूध और पानी ड्राई नहीं हो जाता और हमारे चावल जो है वो गल नहीं जाते। यहाँ तकरीबन मुझे 15 मिनट लगे हैं और अभी आप देख सकते हैं कि राइस जो है इस कंडीशन में आ चुके हैं, चावल गल चुके हैं। अक्सर जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे तो जो हमारी वालदा खीर बनाया करती थी वो इसी किस्म के राइस रखती थी, तो हमें पसंद नहीं आया करते थे। फिर जब हम बड़े हुए तो हमने खीर को अपनी पसंद के मुताबिक बनाना शुरू किया। लेकिन आज जो मैं खीर बनाऊंगी वो मैं बिल्कुल ब्लेंड नहीं करूंगी और उसकी जो वो थोड़ा इसी तरीके का दरदरा सा हम उसमें चावल जो है वो रखेंगे। अच्छा, चावल को मैंने अभी अच्छे से मैश किया है ताकि वो थोड़े से मिक्स हो जाएं, थोड़े टूट जाएं। और उसके बाद उसमें तकरीबन मैंने 2 गिलास दूध का मज़ीद ऐड कर दिया है। साथ में ही मैंने चीनी जो है वो चेक की तो मुझे थोड़ी सी कम लगी। तो मीठा ही अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है मज़ीद ऐड किया है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट तक पका लेना है। 2 मिनट के बाद 1 कप जो है मैंगो प्योरी। अच्छा, इस प्योरी में मैंने 1/4 टीस्पून जो है ना फूड कलर, येलो फूड कलर ऐड कर दिया है ताकि खीर का जो है ना अच्छा सा कलर आए। मैंगो प्योरी ऐड करने के बाद मैंने मज़ीद 1 चुटकी फूड कलर जो है इसमें मज़ीद ऐड किया और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको इतना पकाना है कि जितनी हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। आप अगर आपने खीर को थिक रखना है तो आपने इसको थोड़ी ज़्यादा देर पकाना है कि जब तक ये अच्छी थिक हो जाए। और अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है तो फिर आपने इसको जो कंसिस्टेंसी मैं बताऊंगी आपने फ्लेम को उस स्टेज पे ऑफ कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे जो कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी वो जब आई तो मैंने खीर को फ्लेम ऑफ कर दिया और उसको पंखे के नीचे रख दिया, फ़ैन ऑन कर दिया था, ये ठंडी हो गई है। उसके बाद मैंने इसको इलेक्ट्रिक बीटर से ज़रा बीट कर लिया है और उसके बाद है मेरे पास यहाँ मैंगो के मैंने छोटे छोटे चंक्स पीसेस काट कर रखे थे, वो मैं इसमें तकरीबन यहाँ आप देखें ये 1 लार्ज साइज़ के मैंगो का मैंने 2 मैंगो लिए थे। 1 लार्ज साइज़ के मैंगो का मैंने प्योरी बना लिया था और 1 के ये मैंने छोटे छोटे से पीसेस काट लिए हैं। हाफ पीसेस मैंने इसमें ऐड करके बीटर से उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद जो हमारी ये खीर है इसको हम अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और जो मैंगो के पीसेस हमारे पास बचे हुए हैं उससे हम इसको डेकोरेट कर देंगे। आप चाहें तो आप कोई ड्राई नट्स भी इसमें डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना और अगर आप भी ऐड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये ठंडी ठंडी यमी यमी खीर जब आप खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे मैंगो चंक्स इसके ऊपर डाल दिए हैं और उसके बाद इसको मैं एक प्लास्टिक रैप से रैप करके इसको आप ओवरनाइट रख दें। अगर आपने कोई दावत करनी है तो एक दिन पहले ये बना के रख दें, जितने ही अच्छी ठंडी होगी उतनी ही लजीज होगी। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अल्लाह हाफ़िज़।